सो हाय एवरीवन, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ आपका जो असिस्टेंट का सिलेबस उसके ऊपर, पेपर पैटर्न के ऊपर, एज एवरीथिंग के बारे में। सिलेबस को जानेंगे, पीवाईक्यू पेपर्स को जानेंगे और प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, वो सब कुछ भी मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप असिस्टेंट की, सेक्शन ऑफिसर की, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा 1000 एज ए 999 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है। एमसीक्यू नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन, आपके पीवाईक्यू पेपर्स का सॉल्यूशन डीपली डेप्थ में, तो सब कुछ आपको 1000 में मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप टीम्स को रीच आउट कर सकते हो। आपको टीम कंप्लीट आपको नोट सब कुछ प्रोवाइड करवा देगी और आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए अच्छे से। तो ये चीज़ है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये एनएफएसयू की जो वैकेंसी असिस्टेंट की, इसके पेपर पैटर्न को आप कभी भी नहीं समझ सकते, ठीक है। आपको बस इसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करना है, क्योंकि पेपर पैटर्न का इनको खुद को इतना ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता ही नहीं रखा अच्छे से चीज़ों को, तो ठीक है। मैं अपनी तरफ से जितना ज़्यादा हो पाएगा कोशिश करूँगा पूरी आपको समझाने की। एंड पेपर पैटर्न पे ध्यान बिल्कुल भी आपको नहीं देना, क्योंकि इन्होंने बता कुछ और रखा है और नंबर ऑफ मार्क्स कम कर रखे हैं उधर पीरियड्स के पेपर्स के अंदर। तो आपको ओनली फॉर सिलेबस पे ध्यान देना है और इनके जितने भी पीवाईक्यू पेपर से पास्ट के, उनको सोल्व करने में ध्यान देना है अपना, और नोट्स को अच्छे से याद करने में, जो सिलेबस है इनका उसको याद करने में। पैटर्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि इन्होंने बता ही नहीं रखा, तो आपको कोई मतलब नहीं उसको जानने के बाद भी आपको पता नहीं चलने वाला, ठीक है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका असिस्टेंट के बारे में बता रखा है आपका, जो कि आपको देख सकते हो। द स्क्रीन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और एमसीक्यू टाइप आपको बता रखा है, एमसीक्यू टाइप, जो कि सिलेबस फॉर द टेस्ट विल बी अंडर आपका बताया गया है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हो, जो कि स्क्रीन टेस्ट आपको बताया गया है, जो कि आपका देख सकते हो जनरल नॉलेज हो चुका है, जनरल स्टडीज हो चुका है, इंग्लिश हो चुका है। इनका 100 मार्क्स का आपका रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसके 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है पर क्वेश्चन आपका। तो 100 नंबर्स का यहाँ पे ये हो चुका है आपका। आई होप ये चीज़ आज आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो ये आपका एमसीक्यू टाइप से रहता है क्वेश्चंस, और ये आपका ओनली फॉर एज ए क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो द मेन एग्जामिनेशन आपका 2 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड है यहाँ पे। जो फर्स्ट पेपर आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका बताया गया है। आपका जो जनरल नॉलेज हो चुका है एंड जनरल स्टडीज आपका हो चुका है। तो ये सब कुछ जो आपका पेपर रहता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप इन्होंने बता रखा है। बट ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका नहीं रहता, ये डेस्क्रिप्टिव टाइप रहता है, जैसा इंग्लिश का रहता है। क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने रहते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको वो भी। और 100 मार्क्स का इन्होंने बता रखा है यहाँ पे। इंग्लिश का जो आपका डेस्क्रिप्टिव टाइप का रहता है 100 मार्क्स का इन्होंने बता रखा है, और ये डेस्क्रिप्टिव टाइप में रहता है। उसके बाद आपका आता है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो कि आपका 150 मार्क्स का रहता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हो द फाइनल सिलेक्शन होगा, जो विल बी बेसिस देख सकते हो एग्रीगेट मार्क्स, रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। रिटन टेस्ट आपका बताया गया है, जो आपका रिटन टेस्ट के 2 पेपर्स हो चुके हैं आपका यहाँ पे, जो मैंने एक्सप्लेन किया, जो कि 100 मार्क्स के बताएंगे और 150 इसका। बट जो कट ऑफ गई है वो इनके बेस पे गई नहीं, पता नहीं कट ऑफ कहाँ से गई है, तो वो भी इनके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बस सिलेबस को लेकर चलना है और हर एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट देना है, होगा ना होगा वो बात की बात है बस। तो ये चीज़ें इन्होंने खुद ने नहीं बता रखा, तो मैं आपको कैसे समझा सकता हूँ। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ इसको समझाने की। पहले पास्ट में भी मैंने वीडियो शूट की थी, बट फिर मेरे को उस वीडियो को कट करना पड़ा, क्योंकि अच्छे से इन चीज़ों को मैंने चेकआउट किया, तो इनका कोई पता ही नहीं है पेपर पैटर्न का। तो सिलेबस पे ध्यान देना है आपको ओनली, और फिर उसके पेपर्स के क्वेश्चन पेपर्स पे ध्यान देना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस उतने में तो आप एग्जाम में फोड़ दोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप उसको पास कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, और लग भी जाओगे वैकेंसी में, कोई इशू नहीं। जिस तरीके से मैं गाइडेंस कर रहा हूँ उसको बस अच्छे से समझना है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका असिस्टेंट का यहाँ पे बताया गया पेपर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चंस बताए गए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप आपके देख सकते हो, जो कि फर्स्ट पेपर आपका यहाँ पे जो बताया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप, जो मैंने बताया था आपको, और आंसर इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब एक मैं प्लेलिस्ट निकालने वाला हूँ असिस्टेंट के जितने भी पेपर्स हैं, इनके आंसर यहाँ पे क्यों आ रखा है, क्यों नहीं आ रखा है, ये आंसर यहाँ पे क्यों आंसर आ रखा है, तो डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और इनके पेपर सोल्व करवाऊंगा पास्ट का, जिनसे आपको पता चल पाएगा कैसे पेपर्स को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जस्ट नीचे आते हो तो इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 15 के क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पे देखो स्क्रॉल करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, यहाँ पे 40 हो चुके हैं कंप्लीट यहाँ पे जस्ट, एंड यहाँ पे आपका 50 हो चुका है, ठीक है। तो ये सब कुछ इनका आंसर इन्होंने लास्ट में मेंशन कर रखा है, एंड 4 यहाँ पे बता रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन राइट होगा यहाँ पे। तो ये चीज़ है, तो अच्छे से आपको करना है, ठीक है। इनका हो चुका है यहाँ पे, जो प्री वाला चीज़ है वो मैंने समझा दिया। अब मेन वाली चीज़ों पे बात करते हैं कि मेन में से किस टाइप्स की क्वेश्चंस आपके अपलोड हो रखे हैं। तो देख सकते हो असिस्टेंट का जो कि पार्ट ए बता रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 9:30 से लेकर यहाँ पे 11:30 आपका टाइम बता रखा है, जो कि सुबह का टाइम है यहाँ पे, ओके। एंड डेट यहाँ पे 29 उन्होंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पे मार्क्स 50 आपके बताए गए यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे 100 आपको दे रखे थे, बट पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का इन्होंने बता रखा है। एंड क्वेश्चंस कहीं पे भी एमसीक्यू टाइप नहीं है आपका, देख सकते हो डेस्क्रिप्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस है यहाँ पे। इन क्वेश्चंस का मैंने डिटेल्स में सॉल्यूशन भी निकाल रखा है, सोल्व कर रखा है। एंड पार्ट बी हो चुका है आपका, यहाँ पे देख सकते हो पार्ट बी भी इन्होंने बता रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पार्ट बी रहता है। सारे क्वेश्चंस आपके देख सकते हो डेस्क्रिप्टिव टाइप में, आपके अच्छे से आप देख सकते हो इन चीज़ों को।
तो ये चीज़ हो चुकी है, अच्छे से करना है क्वेश्चंस को, एमसीक्यू टाइप आपका नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे पेपर्स आपका, ये चीज़ तो आप समझ लीजिएगा। और इन प्रीवियस के पेपर जितने भी, इन सबको मैंने सोल्व कर रखा है, जितने भी क्वेश्चंस आपके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आपके स्किल टेस्ट के ऊपर कि आपका स्किल टेस्ट किस अकॉर्डिंग होगा आपका। देख सकते हो आपका जो स्किल टेस्ट है वो काफ़ी ईजी होता है, बट इन्होंने स्किल टेस्ट आपका 150 का बता रखा था, बट यहाँ पे देख सकते हो आपके 50 मार्क्स का है टोटल, ठीक है। यहाँ पे ड्यूरेशन 1 हो रही है एंड 29 वही डेट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट उन्होंने मेंशन कर रखा है, बट जब आप सारे क्वेश्चंस के मार्क्स और सब देखो, ये अलग से 50 का कर दिया, अब इनको भी आप देखोगे ये 50 का कर दिया, तो आपको ऐसा लगता होगा नहीं ये आपका 150 का है, बट ये है आपका 50 का ही। आप इन सभी मार्क्स को जब कैलकुलेट करोगे तो आपको ओनली फॉर 50 देखने के लिए मिलेंगे, इनको कैलकुलेट करके देख लेना आप अच्छे से, आपको 50 तक ही देखने के लिए मिलेंगे। तो ये चीज़ है, तो इनके पेपर पैटर्न को समझने से अच्छा है, मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, पेपर पैटर्न पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग बताई जाएगी, कभी कोई बोलेगा ये पेपर इतने नंबर का रहेगा, ये पेपर इतने नंबर का रहेगा। तो आपको ओनली फॉर जो ध्यान देना है आपको, वो इन पेपर्स को सॉल्व करने में देना है। क्वेश्चंस किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं, सिलेबस क्या है, उस सिलेबस पे ध्यान देना है बस। पेपर पैटर्न पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वो जितना समझोगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आता है, मेरिट पता नहीं इनकी कहाँ से बन जाती है, मेरिट में नंबर से ज़्यादा जा रहे हैं बट कट ऑफ इतनी कम चली जाती है, पता नहीं कहाँ से कट ऑफ को काउंट कर रहे हैं। तो वो चीज़ मैं किसी भी चीज़ को एक्सपोज नहीं कर रहा, बट मैं आपको सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ, आपकी सेफ्टी के लिए चीज़। अगर आप पैटर्न पे ध्यान देते रह जाओगे तो और स्टूडेंट्स जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो सिलेक्शन ले जाएंगे, फिर आप देखते रहना बस चीज़ों को। तो आपके हाथ में एक ही चीज़ है कि जितने भी पीरियड्स के पेपर्स आपके स्किल टेस्ट के, इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में ध्यान लगाओ, इतना दिमाग मत लगाओ पैटर्न के ऊपर, क्योंकि पैटर्न वो चीज़ समझने से बाहर है, ठीक है। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से चीज़ों को कर रखे हैं ये। तो ये जितने भी पीरियड्स के पेपर्स हैं इनको सोल्व करो, अच्छे से पेपर पेन लेके बैठो, अच्छे से नोटबुक, इनको सोल्व करो। और मैं खुद भी आपकी हेल्प करने वाला हूँ। अभी मैं थोड़े दिन बाद फ्री हो जाऊँगा, तो मैं उसके बाद आपके साथ अच्छे से आपकी मैं प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ, और जितने भी पीरियड्स के पेपर्स हैं इनको भी मैं साथ के साथ सोल्व करवाते चलूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो सके। तो आप सब्सक्राइब करके रखें, और जो कोर्सेज़ लेना चाहते हैं वो कोर्सेज़ ले सकते हैं, जिससे वो प्रिपरेशन और भी अपनी बेहतरीन तरीके से कर सकें। मैं तो करवाने में लगे रखा हूँ, बट और भी अब वो अपनी प्रिपरेशन के अंदर 4 चाँद लगा सके अच्छे से। तो यही चीज़ है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादातर जो अपन को फोकस करके चलना है इस वैकेंसी पे, वो सिलेबस पे करना है। आपको पेपर पैटर्न पे ध्यान नहीं देना। पेपर पैटर्न का मैंने बता दिया, क्वेश्चंस जो मैंने कोशिश की पूरी बताने की है। पेपर 2 के अंदर जो पेपर्स आपका पेपर 1, पेपर 2 आपका दोनों डेस्क्रिप्टिव टाइप है, कहीं पे भी एमसीक्यू नहीं है। फर्स्ट वाला पेपर आपका एमसीक्यू टाइप रहेगा, तो फर्स्ट वाले पेपर्स में एमसीक्यू पे ध्यान देना है। वो मैं बताऊँगा कैसे करना है आपको नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। जो कोर्सेज़ बाय करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। पेपर्स आपका पीवाई के पेपर्स के सॉल्यूशन, नोट्स, एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिल जाता है, उनको नीड नहीं रहती फिर बार-बार। तो ये चीज़ है, एज ए आपका 1000 में आपको कोर्स मिल जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और टेलीग्राम पे अपडेट रहिएगा। जब भी एग्जाम डेट या कुछ भी आएगा ऐसा, वो आपको वहीं पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो।